दरवाजा खोलो, खोलो। मैं देखता हूँ। दरवाजा तो बाहर से बंद है, लेकिन आप यहाँ कैसे आए? वो कामिनी मैम ने मेरे ऊपर चाय गिरा दी। अरे यहाँ का स्नानघर तो सबसे खराब पड़ा है। अब आप व्यायामशाला के स्नानघर में जाइए। जल्दी देखिए, आप जल गई तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। जाइए, जल्दी जाइए। कामिनी मैम, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? सियाली। उपस्थित मैम। गुड इवनिंग मैम। आई होप ये पनिशमेंट से आपको अच्छा सबक मिला है। जिम को साफ करने की ड्यूटी बॉयज को असाइन की गई है। एंड लेट मी रिमाइंड यू ऑल, फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स नो स्पोर्ट्स पीरियड फॉर यू ऑल। पार्ट संतानिया क्यों नहीं है? मैम, दरअसल पार्थ के सुबह से ही सर में बहुत दर्द था। पार्थ का सर दर्द? उसे क्या हो गया? चलो छोड़ो, कम से कम मैम ने तो अभी बचा लिया उसे। इसीलिए मैंने उन्हें रोगी गृह में विश्राम करने के लिए भेज दिया है, थोड़ी देर के लिए। यस मैम। वो मैम, पार्थ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, तो कामिनी मैम ने ही उसे आराम करने के लिए बोला। मेरा पासा इस तरह कैसे पलट गया? मैंने सोचा था कि विभा सिद्धार्थ के साथ पकड़ी जाएगी, लेकिन यहाँ पे सिद्धार्थ की जगह मेरे बलवान जी उसके साथ अटक गए हैं। अब अगर मैंने उर्मिला जी को सच बता दिया तो विभा के साथ साथ मेरे बलवान जी भी फंस जाएंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। आप मेरे साथ में ऑफिस में आइए, आपसे बात करनी है। जी। पता नहीं प्रॉब्लम क्या है इनको मुझसे। जब देखो मेरे लिए नई नई प्रॉब्लम्स खड़ी करती रहती। इस बार इन्होंने सारी हदें पार कर। कोई इतना हार्टलेस कैसे हो सकता है? पहले गरम गरम चाय गिरा दी और अब मेरी फैमिली को इस नौकरी की बहुत जरूरत है, फिर भी हाथ धो के मेरे पीछे पड़ी। क्या मिलेगा ऐसा करके? बस मुझे नौकरी से निकाल देंगे। परेशान हो गई हूँ मैं। रोज एक नया ड्रामा खड़ा कर देती है मेरे लिए। तंग आ गई है। मैं नहीं जानता कि कामिनी मैम ने क्या किया है आपके साथ। ट्रस्ट मी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। Take a deep breath. I'm fine now. हम कहाँ जा रहे हैं? कामिनी मैम ने कहा था ना कि डिनर करते ही हमें डॉर्म्स में पहुंचना है। ओहो, हम पहुंच जाएंगे डॉर्म रूम। तू बस अभी चुपचाप मेरे साथ चल। क्या हुआ? यहाँ पे क्यों बुलाया तुमने मुझे? इधर सुन मेरी बात। तुम दोनों का जो नाटक चल रहा है ना, उसे अभी के अभी बंद करो बस। देख, मैं कोई नाटक नहीं करती। और जल्दी से एक दूसरे से माफी मांगो चुपचाप। प्रीति, गलती इसकी है, माफी भी इसे ही मांगनी चाहिए। मैं माफी नहीं मांगूंगी। क्या? मेरी गलती है? यानी प्रॉमिस तूने तोड़ा था, मैंने नहीं, तो तुझे मुझसे माफी मांगनी चाहिए। उत्कर्ष प्लीज, वो मेरी मजबूरी थी, वरना मैं ऐसा कभी नहीं करती। मजबूरी थी? सियाली, आज तक जितनी भी मुसीबत आई है, हमने कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा, और एक लड़की के लिए तूने ऐसा किया मेरे साथ।
हाँ, क्योंकि उस वक्त सन्नी को बचाना मेरे लिए बहुत जरूरी था। अगर मैं सच नहीं बोलती तो उर्मिला मैम न जाने उसके साथ क्या कर देती। उसे स्कूल से निकाला भी जा सकता था। वो तब की तब देखी जाती। और सियाली, आज मुझे पता चल रहा है कि वो लड़की तेरे लिए मुझसे ज्यादा कितनी इंपॉर्टेंट है। तूने सिर्फ उसको बचाकर मुझे नहीं, हम सबको फंसाया है। और वो तेरी बहुत अच्छी दोस्त है, तो तू जा उसके साथ ही अपनी दोस्ती निभा ना। जा, मैं तो तेरा कोई लगता नहीं हूँ। जा। ठीक है उत्कर्ष, तू नहीं समझना चाहता ना तो मैं और समझाऊंगी भी नहीं तुझे। नहीं। उत्कर्ष, इधर आ। कहाँ जा रहा है? तू बीच में मत पड़नी थी, तभी अच्छा है। वैसे भी लड़की एक नंबर की ढीठ है, अपनी गलती नहीं मानेगी। और वैसे भी पता नहीं पार्थ को क्या हो गया। कामिनी मैम भी मुझे उससे मिलने नहीं दे रही, मुझे अलग टेंशन है। यहाँ खड़े होकर मैं इस लड़की का बहस नहीं करना चाहता। उत्कर्ष, सियाली, मैं इसे समझाऊंगी। अभी ये गुस्से में है। इसी रहने दे, मैं अब उसे और नहीं समझाऊंगी। हे भगवान, ये एक नहीं दोनों के दोनों ठीक है। इन दोनों को कैसे समझाऊं कि इन सब बेवकूफों की वजह से तुम दोनों अपनी दोस्ती खराब कर रहे हो। हे भगवान, अभी क्या किया? मेरे बलवान जी कब से उस विभा के साथ अंदर फंसे हैं। मुझे दरवाजा खोलना ही पड़ेगा। मैम प्लीज वेट। ठीक है, क्या बात है? और आप दोनों इस समय अपने शयन कक्ष के बाहर क्या कर रहे हैं? लगता है आपको और कड़ी सजा की जरूरत है। नो मैम, वो मानसी की तबीयत बहुत खराब हो रही है। हम विभा मैम को ढूंढ रहे थे, लेकिन लगता है वो यहाँ नहीं है। क्या हुआ इनकी तबीयत को? मैम, इसे बहुत वॉमिटिंग हो रही है एंड शी इज फीलिंग वेरी वीक। उल्टियाँ? मानसी, आपने कुछ गलत किया है? नो मैम, ये आप क्या कह रही हैं? वो तो सिमी और सियाली थी उस रात, जिनको अपने लड़कों के साथ पकड़ा। इसने तो शायद डिनर में कुछ गलत खा लिया, तभी इसकी तबीयत बिगड़ गई है। प्लीज मैम, आप इसे कुछ मेडिसिन दीजिए ना। आप लोग कुछ देर इंतजार नहीं कर सकते, मुझे एक आवश्यक कार्य है। अच्छा चलिए, हम दवा देते हैं, उल्टियाँ बंद हो जाएंगी। चलिए। ये एक गोली ले लीजिए, आपकी उल्टियाँ बंद हो जाएंगी और ये गोली लेके सो जाइए। थैंक्स मैम। कामिनी जी, उर्मिला मैम ने आप दोनों को अपने कैबिन में बुलाया। ठीक है, चलते हैं। कामिनी जी, आप कुछ परेशान सी लग रही हैं। जी नहीं। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? एक के बाद एक रुकावट पड़ रही है। इस तरह मैं कैसे स्नान घर का दरवाजा खोल पाऊंगी? नहीं, मैं ये कार्य इस बेवकूफ को नहीं दे सकती। पहले ही इसी की वजह से मेरे बलवान जी उस विवाह के साथ बंद हो गए हैं। अब कहीं ये कोई और मुसीबत ना खड़ी कर दे। कामिनी जी, आर यू श्योर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? जी नहीं। तो चलें? हाँ। मुझे नहीं लगता कोई आएगा। इतनी देर हो गई है, किसी को तो आ जाना चाहिए था। इट्स सो स्ट्रेंज बात। कामिनी मैम को पता ही नहीं कि मैं किस फैमिली से आती हूँ। आई वॉज ऑलवेज अ पैम्पर्ड चाइल्ड। कुछ मांगने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। किसी चीज़ के मांगने से पहले ही वो चीज़ मेरे सामने होती थी। पर पापा के एक्सीडेंट के बाद माई लाइफ चेंज्ड। अपनी लाइफ को लेके बहुत सारे ड्रीम्स थे मेरे। ऑक्सफोर्ड से अपनी डिग्री कंप्लीट करना चाहती थी, करियर बनाना चाहती थी, किसी ऐसे इंसान से प्यार करना चाहती थी जो मुझे प्यार कर सके, उसके साथ सेटल होना चाहती थी। पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आज मेरी फैमिली को मेरी बहुत ज़रूरत है।
और मुझे इस जॉब, जब से यहाँ आई हूँ हर रोज एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। हर दिन पिछले दिन से ज्यादा बुरा निकलता है। समझ ही नहीं आता क्या करूँ। और पता है मेरी दादी क्या कहती है? वो कहती है कि प्रॉब्लम्स कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उन्हें फेस करना चाहिए, भागना नहीं चाहिए। तो बस हर दिन एक नई उम्मीद के साथ शुरू करती हूँ कि शायद आज सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने तो बहुत बोल लिया, अब तुम बताओ, तुमने भी अपनी लाइफ के बारे में कुछ सोचा होगा ना? तुम्हारे भी कुछ ड्रीम्स होंगे। मेरा कोई खास ड्रीम नहीं है, बस इतना जानता हूँ कि जिस इंसान को मैं चाहता हूँ वो बस हमेशा मेरे साथ है, हमेशा मेरे पास है। जैसे मेरी माँ, मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ, उनकी हर ख्वाहिश पूरी करना चाहता हूँ, उन्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ, बस, और कुछ नहीं चाहता। बस और कुछ भी नहीं चाहिए तुम्हें? बाकी लोगों जैसा अमीर और फेमस नहीं बनना चाहते? नहीं, मुझे अमीर नहीं बनना, बस उतना कमाना चाहता हूँ जिससे मैं अपनी माँ का और अपनी वाइफ का ख्याल रख सकूँ। वाइफ? दैट्स स्वीट। पता है मैंने किसी भी लड़के को शादी के बारे में इतने क्लियर थॉट्स रखते हुए नहीं देखा। मैं चाहता हूँ कि मेरी एक छोटी सी फैमिली हो, जिसे मैं सारी खुशियाँ दे सकूँ, हमेशा खुश रख सकूँ। और अपनी इस ड्रीम फैमिली के लिए कोई ड्रीम हाउस भी प्लान किया है? मेरा ड्रीम हाउस बहुत ही छोटा सा, बहुत ही सिंपल सा होगा। उसकी हर दीवार पर हमारी पिक्चर्स फ्रेम होगी और उस घर की हर एक चीज हम अपने हाथों से सजाएंगे। और हाँ, वहाँ एक पेट डॉग भी होगा। पेट डॉग? पर मुझे तो कैट्स पसंद है। तो ठीक है, एक कैट भी रख लेंगे। और हाँ, एक गेमिंग रूम भी होना चाहिए, मुझे गेमिंग बहुत पसंद है। और एक बालकनी सुंदर, जहाँ सुबह उठ के हम अपनी पहली चाय पी सकते, है ना? हाँ, ये वो बात, मुझे नहीं लगता कोई आने वाला है। बहुत रात हो गई है, सब सो चुके होंगे। हमें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना है। हाय हाय, मुझे बहुत डर लग रहा है। चिप्स, थैंक यू। तो पता है आज हमारी पनिशमेंट का पहला दिन है। अगर आज पकड़ लिए गए तो सीधा स्कूल से बाहर निकाल देंगे। अबे यार, अगर आज ही तोड़ेगा रोज तो फिर कब तोड़ेगा? हाँ? ये दिन तू हमेशा याद रखेगा। आज को तू थैंक्स बोलेगा हमेशा, बस याद रख। क्यों? मेमोरीज ब्रो, मेमोरीज। अच्छा समझा? आजा, तुझे आज एक कमाल की मैगजीन दिखाता हूँ। मैगजीन? हाँ, मैंने पता है बहुत टाइम पहले एक मैगजीन पढ़ी थी। उसमें ना रणबीर और कटरीना के बारे में था। उनकी शादी हो गई क्या? अबे यार, ये कोई बॉलीवुड गॉसिप मैगजीन नहीं है, फिर ये कमाल की चीज है। एक बार देख लेगा ना, जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा। अच्छा आजा। वाह, तो सच में बहुत सुंदर है। कहा था ना, कभी नहीं भूलेगा। बहुत बड़ी मॉडल है। हाँ। क्या नाम है इनका? रोज। मेरे ऑफिस में भी एक लड़की थी, उसका नाम था रोज मैरी मार्लो। क्या? ये सच में बहुत सुंदर है यार। हाँ। ये वाली देखो, तो बेस्ट है। प्लीज डूड, इतनी भी खास नहीं है। कैसी बात कर रहे हो?
इतनी तो सुंदर है, बस इन्होंने ये कपड़े थोड़े अजीब से पहने हैं। अबे ये बिकिनी डूड, बिकिनी बिकिनी जो भी है बहुत अच्छी है। वाह, ये ऐसी फोटोज पता है पहले कभी नहीं देखी। अबे आगे सीखना बंद करो। थोड़ी देर रुकना यार, भाई टॉम तक पहुंचना है, इससे पहले कोई टीचर आ जाए राउंड पे। प्लीज ना, थोड़ी देर रुकना। तो चल ठरकी। वो मैं ये मैगजीन एक रात के लिए रख सकता हूँ अपने पास? प्लीज 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 प्लीज। मुझे यहाँ तो कोई विंडो भी नहीं है जहाँ से निकल सके बाहर। मुझे लगता है अब तो हमें किसी के आने का इंतजार ही करना होगा। मैम, एक्चुअली लड़के अपने डॉर्म्स में वापस गए नहीं। ये लोग सब मिलकर एवी रूम में गंदी फिल्में देख रहे थे। I don't believe this कि तुम लोग ऐसी हरकत करते हुए पकड़े गए हो। Shame on you. I'm highly disappointed by you all. It's because of this girl Sayali. मेरे दोनों बच्चों को पनिशमेंट झेलने को मिल रही है। ये लड़की पता नहीं क्यों हमेशा मेरे बच्चों के साथ में कोई ना कोई रीजन से जुड़ी मिलती है। मुझे इस लड़की पर नजर रखनी होगी। After all, it's a matter of my kids.